मैं संदीप मिश्रा आप लोगों को सशत नमन करता हूँ। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो विज्ञान है, तो हमारा विज्ञान और धर्म और संस्कृति एक दूसरे के निंदक, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मनुष्य के जीवन की सारी यात्रा जो अज्ञात है उसे जान लेने की यात्रा है, जो नहीं ज्ञात है उसे खोज लेने की यात्रा है, जो नहीं पाया गया है उसे पा लेने की यात्रा है, जो दूर है उसे निकट बना लेने की, जो कठिन है उसे सरल बना लेने की, जो अनुपलब्ध है उसे उपलब्ध कर लेने की। मनुष्य की इस यात्रा ने स्वभावतः दो दिशाएं ले ली हैं। एक दिशा मनुष्य के बाहर की ओर जाती है, दूसरी मनुष्य के भीतर की ओर। एक फकीर औरत थी, राबिया। एक सुबह उसका एक मित्र फकीर उसके झोपड़े के बाहर आकर उसे बुलाने लगा और कहने लगा, राबिया तू भीतर क्या कर रही है? बाहर आ, सूरज निकल रहा है और बड़ी सुंदर सुबह का जन्म हुआ है। इतना सुंदर प्रभात मैंने कभी नहीं देखा। तो भीतर द्वार बंद किए क्या करती है? बाहर आ। राबिया भीतर से हंसने लगी और उसने कहा, हसन, बाहर के सूरजों को मैंने बहुत देखा, बाहर की प्रभात भी मैंने बहुत देखी, बहुत सुंदर सुबह देखी, बहुत सुंदर रात्रियां देखी, बड़ी अद्भुत है। लेकिन जब से मैं भीतर आ गई हूं तब से जो देखा है उसके सौंदर्य के आगे बाहर का सौंदर्य कुछ भी नहीं है। तो मैं तुझसे कहती हूँ हसन, तू ही भीतर आ जा, तू बाहर क्या कर रहा है? अब पता नहीं हसन की समझ में बात आई या नहीं, लेकिन एक तो जगत है, एक तो जगत वह है जो आंखों से दिखाई पड़ता है और एक जगत वह भी है जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। एक सत्य वह भी है जो हाथों के स्पर्श में आ जाता है और एक सत्य वह भी है जिसकी सपनों में झलक मिलती है। एक हमसे बाहर है जगत और एक हमारे भीतर भी, और इन दोनों जगतों का अपना सौंदर्य है, अपना सत्य है। इन दोनों जगतों की अपनी सच्चाई है, अपना यथार्थ है। शायद अंत तो गत्वा, अल्टीमेटली ये दोनों जगत किसी एक ही चीज के दो पहलू हों, लेकिन साधारणतः ऊपर से देखे जाने पर ये दो दिखाई पड़ते हैं। इन दो कारणों से ही धर्म और विज्ञान का जन्म हो गया है। जो जगत बाहर है उसकी खोज, जो अज्ञात, जो अननोन बाहर है उसे जान लेने की यात्रा विज्ञान बन गई है। और जो जगत भीतर है, वह जो अज्ञात भीतर है उससे परिचित हो जाने की, उसे जी लेने की और जान लेने की यात्रा धर्म बन गई। और मनुष्य की स्मृति और मनुष्य की समृद्धि और शांति इसमें ही निर्भर है कि ये दोनों यात्राएं विरोधी न हो, सहयोगी हों, साथी हों, समन्वित हों। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। अब तक जिन लोगों ने पदार्थ की जगत में खोज की है वे लोग परमात्मा के विरोधी रहे हैं, और जिन लोगों ने परमात्मा की खोज की है वे पदार्थ के निंदक रहे हैं। इन दोनों तरह के लोगों ने मनुष्य की संस्कृति को परिपूर्ण होने से रोका है। इन दोनों ने ही उसे परिपूर्ण होने से रोका है, क्योंकि मनुष्य न केवल शरीर है, न केवल आत्मा है, मनुष्य न केवल पदार्थ है, न केवल परमात्मा है। मनुष्य तो दोनों का अद्भुत मिलन और संगीत है। मनुष्य का जीवन दोनों के मध्य एक सेतु है, एक ब्रिज है, और इस बात को आज तक विस्मरण किया गया है। झुठलाया गया है।
जिन लोगों ने परमात्मा की प्रशंसा की, उन्होंने पदार्थ की निंदा पर परमात्मा की प्रशंसा की जो गलत थी। पदार्थ के गौरव और गरिमा पर भी परमात्मा की प्रशंसा हो सकती थी। जिन लोगों ने पदार्थ की खोजबीन की है और पदार्थ पर विजय की है, उन्होंने यह विजय परमात्मा की तरफ से उपेक्षा, विरोधी और अस्वीकार से की है। यह परमात्मा के साथ और परमात्मा की प्रार्थना के साथ भी हो सकती थी। इसमें परमात्मा का कोई विरोध न था, लेकिन यह अब तक नहीं हुआ कुछ कारणों से, और विज्ञान और धर्म दो शत्रुओं की भांति खड़े हो गए। उनकी शत्रुता मनुष्य के लिए बहुत महंगी पड़ रही है। पश्चिम विज्ञान का प्रतीक बन गया है, पूर्व धर्म का प्रतीक बन गया है, विज्ञान नास्तिकता का प्रतीक बन गया है, धर्म औलिकता का। ये दोनों ही बातें भ्रंश हैं और गलत हैं। ये दोनों ही बातें अधूरी और एकांकी हैं। इस बात को समझाने के माध्यम से मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूँ। एक छोटी सी कहानी हमको स्मरण आती है, उससे मैं यह बात समझाना चाहूँगा कि रोम में एक सम्राट बीमार पड़ा हुआ था। वह इतना बीमार था कि चिकित्सकों ने अंततः इनकार कर दिया था कि वह नहीं बच सकेगा। सम्राट और उसके प्रियजन बहुत चिंतित हो गए और अब एक एक घड़ी उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी थी। और तभी रोम से यह खबर आई कि एक फकीर आया है जो मुर्दों को जिला सकता है। सम्राट की आंखों में आशा वापस लौट आई। उसने अपने वजीरों को भेजा उस फकीर को लाने के लिए। वह फकीर आया और फकीर ने आकर उस सम्राट को कहा कि कौन कहता है कि तुम मर जाओगे? तुम्हें तो कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं है। तुम उठकर बैठ जाओ, तुम ठीक हो सकोगे। एक छोटा सा इलाज कर लो। सम्राट जो महीने से लेटा हुआ था, उठा नहीं था, उठकर बैठ गया। उसने कहा, कौन सा इलाज? जल्दी बताओ, उसके पहले कि समाप्त न हो जाऊं मैं, क्योंकि चिकित्सक कहते हैं कि मेरा बचना मुश्किल है। यह फकीर बोला। वह फकीर बोला, क्या तुम्हारी इस राजधानी में एकाध ऐसा आदमी नहीं मिल सकेगा जो सुखी भी हो और समृद्ध भी? अगर मिल सके तो उसके कपड़े ले आओ। उसके कपड़े तुम पहन लो, तुम बच जाओगे। तुम्हारी मौत पास नहीं। वजीर बोले, यह तो बहुत आसान सी बात है। इतनी बड़ी राजधानी, इतने सुखी, इतने समृद्ध लोग हैं, महलों से आकाश छू रहे हैं महल, आपको दिखाई नहीं पड़ता? यह वस्त्र हम अभी ले आते हैं। फकीर हंसने लगा। उसने कहा, अगर तुम वस्त्र ले आओ तो सम्राट बच जाएगा। वे वजीर भागे। वह वजीर फकीर की हंसी को, वजीर जो है उस फकीर की हंसी को कोई समझ न सका। वे गए नगर के सबसे बड़े धनपति के पास और उन्होंने जाकर कहा कि सम्राट मरणशैया पर है और किसी फकीर ने कहा है कि वह बच जाएगा। किसी सुखी और समृद्ध आदमी को वस्त्र चाहिए, आप अपना वस्त्र दे दें। वह नगर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं अपने वस्त्र ही नहीं, अपने प्राण भी दे सकता हूं अगर सम्राट बचते हों, लेकिन मेरे वस्त्र काम नहीं आ सकेंगे। मैं समृद्ध तो हूं, लेकिन सुखी मैं नहीं हूं। सुख की खोज में मैंने समृद्धि इकट्ठा कर ली, लेकिन सुख से अब तक नहीं मिलन हो सका। और अब तो मेरी आशा भी टूटती जाती है, क्योंकि जितनी समृद्धि संभव थी मेरे पास आ गई है और अब तक सुख के कोई दर्शन नहीं हुए। मेरे वस्त्र काम नहीं आ सकेंगे। मैं दुखी हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। वजीर तो बहुत हैरान हुए। उन्हें फकीर की हंसी याद आई, लेकिन और लोगों के पास जाकर पूछ लेना उचित था। वे नगर के और धनपतियों के पास गए और सांझ होने लगी और जिसके पास गए उसी ने कहा कि समृद्धि तो बहुत है, लेकिन सुख से हमारी कोई पहचान नहीं है। वस्त्र हमारे काम नहीं आ सकेंगे।
फिर तो वे बहुत घबराई कि सम्राट को क्या मुंह दिखाएंगे। सम्राट खुश हो गया है और यह इलाज हमने समझा था कि सस्ता है, यह तो बड़ी महंगा मालूम पड़ता है, बहुत कठिन। तभी उसके पीछे दौड़ता हुआ सम्राट का बूढ़ा नौकर हंसने लगा और उसने कहा कि जब फकीर हंसा था तभी मैं समझ गया था, और जब तुम सम्राट के सबसे बड़े वजीर भी अपने वस्त्र देने का ख्याल तुम्हारे मन में न उठा और दूसरों के वस्त्र मांगने चले, तभी मैं समझ गया था कि यह इलाज मुश्किल है। ये वस्त्र मिलने कठिन है, क्योंकि सम्राट का बड़ा वजीर भी यह नहीं सोचता है कि अपने वस्त्र दे दूं। उस वजीर ने कहा कि मैं अपने वस्त्र कैसे देता, समृद्धि तो मेरे पास है लेकिन सुख से मेरा कोई संबंध नहीं हो सका है। फिर उन वजीरों ने सोचा कि सम्राट मरेगा ही, बचना कठिन है। उस फकीर ने धोखा दे दिया, लेकिन दिन की रोशनी में सम्राट को क्या चेहरा दिखाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि रात हो जाए फिर अंधेरे में चलेंगे और रोकर और प्रार्थना कर देंगे कि नहीं, यह इलाज नहीं हो सकता। फिर जब सूरज ढल गया तो सम्राट ने महल के पास पहुंचे। सम्राट के महल के पास पहुंचते हैं लोग। महल के पीछे ही गांव की नदी बहती थी। अंधेरे में नदी के उस पार से किसी की बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। वह संगीत बड़ा मधुर था। वह संगीत बड़ी शांति की खबर लिए हुए था। उस संगीत की लहरों के साथ आनंद की भी कोई धुन थी। उस वजीरों ने सोचा कि शायद इस बांसुरी बजाने वाले आदमी को सुख मिल गया, इससे और पूछ लें। इससे पहले कि सम्राट को इनकार करें, एक और कोशिश कर लेते हैं। वे नदी पार करके उस आदमी के पास अंधेरे में पहुंचे। जैसे जैसे पास गए वैसे वैसे उन्हें लगा कि शायद यही वह आदमी है जिसके वस्त्र काम आ जाएंगे। उसके संगीत में ही कुछ ऐसी बात थी कि उसके प्राण भी जो निराशा और उदासी में भरे थे, वे भी पुलक उठे, वे भी नाचने लगे। वे उस आदमी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मित्र, हम बहुत संकट में हैं, हमें बचाओ। सम्राट मरणशैया पर पड़ा हुआ है। हम तुमसे यह पूछने आए हैं कि तुम्हें जीवन में आनंद मिला है। वह आदमी कहने लगा, आनंद मैंने पा लिया है। कहो मैं क्या कर सकता हूँ। वे खुशी से भर गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे वस्त्रों की जरूरत है हमें। सम्राट मरणशैया पर हैं और किसी सुखी और समृद्ध आदमी के वस्त्र चाहिए। वह आदमी हंसने लगा। उसने कहा, मैं अपने प्राण दे दूं सम्राट को बचाना हो, लेकिन वस्त्र मेरे पास नहीं है, मैं नंगा बैठा हुआ हूं। अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस रात वह सम्राट मर गया, लेकिन समृद्ध लोग मिले जिनका सुख से कोई परिचय न था। एक सुखी आदमी मिला जिसके पास वस्त्र भी न थे। अधूरे आदमी मिले, एक भी पूरा आदमी न मिला जिसके पास वस्त्र भी हो और जिसके पास आत्मा भी हो, और ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, इसलिए सम्राट मर गया। पता नहीं यह कहानी कहाँ तक सच है, लेकिन आज तो पूरी मनुष्यता मरणशैया पर पड़ी है और आज भी यही सवाल है कि क्या हम ऐसा मनुष्य पैदा कर सकेंगे जो समृद्ध भी हो, शांत भी हो, जिसके पास वस्त्र भी हो और आत्मा भी, जिसके पास संपदा हो, बाहर की और भीतर की भी, जिसके पास शरीर के सुख भी हो और आत्मा के आनंद भी। पश्चिम ने वस्त्र पैदा कर लिए, विज्ञान वस्त्र ही पैदा कर सकता है। विज्ञान मनुष्य को आत्मा नहीं दे सकता। विज्ञान समृद्धि दे सकता है और बहुत समृद्धि दे सकता है और मनुष्य को अपूर्व समृद्धि से समृद्ध कर सकता है। पश्चिम ने समृद्धि इकट्ठी कर ली है और वस्त्र और
वस्त्र बढ़ते चले गए, लेकिन भीतर की आत्मा खो गई, भीतर की शांति खो गई, भीतर का आनंद खो गया। आदमी वहाँ खड़ा है घबराया हुआ कि सब हमारे पास है, सिर्फ हमको छोड़कर भीतर सब खाली है। बाहर सब भर गया है, भीतर आदमी रिक्त होता चला गया है और बाहर सामग्री बढ़ती चली गई। आज आदमी को अपने ही द्वार इकट्ठे किए गए सामान में खोजना कठिन हो गया। वह पश्चिम ने अकेले विज्ञान की यात्रा की, वह समृद्ध हो गया। पूरब दरिद्र से दरिद्र होता चला गया, उसके सब वस्त्र छीन गए, उसकी रोटी छीन गई, वह भूखा और गरीब होता चला गया। उसने कुछ शांति के स्वर पाए, उसने कोई बांसुरी बजाई भीतर की, उसने कोई संगीत अनुभव किया। किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने किन्हीं ऊंचाइयों पर किसी गहरे आनंद को प्रतीत किया, लेकिन अधिकतम लोग नंगे और उघाड़े खड़े चले गए, चलते चले गए, भूखे, दीनहीन और दास होते चले गए। अकेले धर्म की यात्रा यही कह सकती थी, अकेले धर्म की खोज यही कर सकती थी कि आदमी दीनहीन होता चला गया। भीतर के लिए बाहर की कुर्बानी का यही परिणाम हो सकता था कि मुल्क, राष्ट्र, वे लोग जो भीतर की यात्रा में एकांकी रूप से पड़ गए हैं, वे दास हो जाएं। जिनके पास शक्ति थी बाहर की, वे विजेता होते चले गए। जिनके पास बाहर की कोई शक्ति न थी, वे पराजित होते चले गए। अकेले धर्म ने पूरब को दीनहीन कर दिया बाहर से, अकेले विज्ञान ने पश्चिम को दीनहीन कर दिया भीतर से। अकेले पूरब पर मर गया धर्म के एकांकीपन से, पश्चिम मर रहा है विज्ञान के एकांकीपन से। क्या इन दोनों के बीच कोई सिंथेसिस, कोई समन्वय संभव नहीं? पूरब समाप्त हो गया है, पूरब मर चुका है और पूरब को अब एक ही रास्ता सोचता है कि वह पश्चिम का अनुसरण करे। पूरब को बचाने का अब कोई उपाय नहीं दिखता है कि वह पश्चिम का अनुयायी हो जाए, और यदि उसे दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिम का अनुयायी होकर भी यह कहाँ पहुंचेगा, जहां पश्चिम पहुंचा है वहीं तो पहुंच सकता था। वह भी कोई सुखद आशा नहीं मालूम पड़ती, वह भी कोई नियति, वह भी कोई भविष्य बहुत कामना योग्य नहीं प्रतीत होता, लेकिन और कोई विकल्प नहीं दिखता। पश्चिम भी ऐसी जगह बहुत पाया गया, पश्चिम भी ऐसी जगह पहुंच गया है जहां वह पूरब का अनुयायी हो जाना चाहता है। यह बहुत ही मजे की घटना घट गई है। पश्चिम ने वैज्ञानिकों का आदर पूरब में बढ़ता जाता है, पूरब के सन्यासियों का आदर पश्चिम में बढ़ता चला जाता है। यह बात कुछ ऐसी हो गई जैसा एक गांव में एक बार हुआ था। एक गांव में दो बहुत बड़े विद्वान थे, एक आस्तिक था, एक नास्तिक था। दोनों में भारी विवाद था। उनके विवाद से गांव परेशान हो गया था। विद्वानों ने गांव अक्सर परेशानी में पड़ जाते थे। वह गांव बहुत परेशान हो गया था, वह उब गया था, वह घबरा गया था, क्योंकि वे दोनों किसी को भी चैन नहीं लेने देते थे। वो आस्तिक नास्तिक समझाए, वह आस्तिक नास्तिक समझाए चला जाता है, नास्तिक नास्तिकता समझाए चला जाता था। लोगों का मन और भी उलझन में पड़ गया था। कुछ साफ नहीं दिख रहा था कि क्या सच है क्या झूठ। वे गांव के लोग जब बहुत घबरा गए और उनकी शांति और उनकी नींद हराम हो गई और वे दोनों विद्वान उनका पीछा करने लगे, तो उन्होंने आकर उन दोनों से प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना है यह सारा गांव इकट्ठा हुआ जाता है, आप दोनों विवाद कर लें और जो जीत जाए हम उसी के साथ हो जाएंगे, हम उपद्रव में नहीं पड़ना चाहते। अंततः एक पूर्णिमा की रात्रि उन विद्वानों का विवाद हुआ, सारा गांव इकट्ठा हो गया। आस्तिक ने आस्तिकता के लिए बड़े शक्तिशाली प्रमाण दिए, बड़े तर्क दिए। नास्तिक ने भी उतने ही शक्तिशाली प्रमाण दिए, उतने ही तर्क दिए। तर्क के साथ यह मजा है कि वह किसी का भी प्रमाण बन सकता है और किसी का भी साथी बन सकता है। तर्क वैश्या जैसा है, वह किसी के भी साथ हो सकता है, वह किसी का नहीं है।
दोनों ने बहुत तर्क दिए, बहुत प्रमाण दिए। बहुत होते होते एक अद्भुत घटना घट गई। उस गांव में आस्तिक नास्तिक से प्रभावित हो गया, नास्तिक आस्तिक से प्रभावित हो गया। गांव की मुसीबत वही बनी रही। दूसरे दिन आस्तिक नास्तिक हो गया, नास्तिक आस्तिक हो गया, और गांव की पंचायत वही रही। वह फिर विवाद चलने लगा। वे फिर दोनों समझाने निकल पड़े। ऐसी हालत आज दुनिया में होती हुई जा रही है। पूरब पश्चिम हो जाएगा और पश्चिम पूरब हो जाएगा, और बेवकूफ़ी वही की वही रहेगी। आदमी उतना ही परेशान रहेगा। यह आइंस्टीन प्रभावी होते चले जाते हैं, वहाँ विवेकानंद प्रभावी होते चले जाते हैं, लेकिन पागलपन वही रहेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि विवेकानंद भी किसी अधूरी संस्कृति के पक्षपाती हैं और आइंस्टीन भी किसी अधूरी संस्कृति का पक्षपाती। जिस अति से हम उब जाते हैं उससे हम दूसरी अति पर जाने को उत्सुक हो जाते हैं। गरीब आदमी गरीब से उब जाता है, अमीर होने की कोशिश करने लगता है, और जो बहुत अमीर हो जाते हैं वे अमीर से उब जाते हैं, फकीर हो जाते हैं। महावीर और बुद्ध दोनों राजपुत्र थे, वे फकीर हो गए। फकीर अमीर होना चाहता है, अमीर गरीब होना चाहता है। अमीर अमीरी से उब जाता है, गरीब गरीबी से उब जाता है, आस्तिक आस्तिकता से उब जाता है, नास्तिक नास्तिकता से उब जाता है। पूरब पूरब से उब जाता है, पश्चिम पश्चिम से उब गया। धार्मिक लोग धर्म से उब गए, वैज्ञानिक लोग विज्ञान से उब गए, और वे अति बदल लेना चाहते हैं। और आदमी का मन घड़ी के पेंडुलम की तरह है, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर चला जाता है, फिर दूसरी एक्सट्रीम पर चला जाता है, फिर बीच में कभी भी नहीं रुकता। इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है अगर पूरब का एकाध योगी पश्चिम में चला जाता है और वहां के छोकरे उसके पीछे गिरोह बनाकर घूमने लगते हैं। इससे बहुत खुश मत हो जाना। यह वही पागलपन का लक्षण है। जैसे आपके छोकरे विज्ञान के पीछे घूम रहे हैं, ऐसे उनके छोकरे योगियों के पीछे घूम रहे हैं। उसमें कोई खास खूबी और आदर की और इज्जत की बात नहीं है। आपके लड़के और सिनेमा गृहों के पास भीड़ कर रहे हो और पश्चिम के लड़के अगर मंदिरों के आसपास इकट्ठे होने लगे तो बड़ी हैरान मत हो जाना। ये एक सी बातें हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। उनका मन उनकी अति से उब गया, आपका मन आपकी अति से उब गया, लेकिन अब तक अति से किसी काम का भी मन नहीं हुआ है। तो एक अति से हम दूसरे अति को चुन लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक ज़्यादा सिंथेटिक कल्चर, एक ज़्यादा समन्वयित संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता विकसित होनी जरूरी है जो अतिवादी ना हो, जो एक्सट्रीमिस्ट ना हो, जो संतुलन संपन्न हो और मध्य पर खड़े होने के सामर्थ्य रखती हो, जो विज्ञान को उसकी जगत दे सके और जो धर्म को उसकी जगत दे सके, जो इस बात को स्वीकार कर सके कि विज्ञान का अपना मूल्य है, विज्ञान आसार नहीं है, संसार का अपना मूल्य है और संसार माया नहीं है, और जो इस बात को भी स्वीकार कर सके कि संसार के सत्य होने के बावजूद भी संसार से ऊपर भी सत्य है। परमात्मा इस कारण व्यर्थ नहीं है कि संसार सत्य है, परमात्मा इस कारण और भी सत्य है। संसार भी जब सत्य है तो परमात्मा इस कारण और भी गहरे सत्य को उपलब्ध होता है। परमात्मा और संसार के बीच का जो विरोध और खाई है वह समाप्त होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य सिद्ध हुआ है, जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है, वह यह है कि हमने सत्य और संसार के बीच एक बड़ी खाई खोद रखी है। जो आदमी ईश्वर की तरफ जाना चाहता है वह संसार को छोड़ भागता है। वह कहता है संसार तो आसार है, संसार तो सपना है, संसार तो माया है, छोड़कर भागता है। हालांकि उसका छोड़कर भागना यह बताता है कि संसार आसार नहीं है, संसार सपना नहीं है, क्योंकि सपनों को छोड़कर भागने की कोई भी जरूरत नहीं रहती। जो आसार है उससे भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो है ही नहीं उसे भागने की कोई जरूरत है। एक आदमी कहे कि मैं भूत प्रेत नहीं मानता हूँ, वे होते नहीं और भाग रहा है कि भूत प्रेत से बचने के लिए भाग रहा हूँ। हम ये क्या कहेंगे कि या तो वो आदमी पागल है या यह जो कह रहा है उस पर इसका विश्वास नहीं है। एक आदमी कहता है कि जब संसार माया है फिर भी कहता है मैं संसार त्याग दिया हूँ। जो नहीं उसका त्याग कैसे हो सकता है?
नहीं, लेकिन संसार है, चाहे उसे भोगो चाहे उसे त्यागो, चाहे उसमें डूबो चाहे उसमें भागो, वह है, उसके होने की नहीं पूछा जा सकता। एक भूल यह सन्यासी करता है जो कहता है कि संसार आसार है, उसे मैं छोड़ता हूँ, मैं तो परमात्मा का प्यारा हूँ, मैं परमात्मा की तरफ जाता हूँ। ठीक उससे उल्टी भूल जो पदार्थवादी है वह कहता है संसार सार है, संसार सार्थक है। और जब संसार सार है तो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा जो मानता है वह कहता है संसार असार है। संसार की असारता पर वह परमात्मा के प्रमाण को मानता है। तो जो आदमी संसार में सार देखता है वह परमात्मा की अप्रमाण मान ले तो कोई आश्चर्य नहीं। ये दोनों तर्क एक से हैं। जिन लोगों ने संसार को माया कहा उन्हीं लोगों ने परमात्मा को झूठा सिद्ध करवाने की कोशिश भी तय कर दी, क्योंकि जिन लोगों को संसार सार्थक लिखा, सत्य दिखा, ठीक, फिर उनको लगा कि ठीक है, फिर इसका परमात्मा झूठा होना चाहिए, कि दो में से एक ही बात सच हो सकती है। यह बात गलत है कि दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं और दोनों बातें एक साथ झूठ भी हो सकती हैं। दो में से एक ही सच हो इसका कोई सवाल नहीं है। जीवन में अनेक तरह के सत्य हैं। पदार्थ का अपना सत्य है, पैसे का अपना सत्य है, प्रेम का अपना सत्य है, परमात्मा का अपना सत्य है। सत्य में भी मूल्यांकन है कि हम निरंतर ऊपर से ऊपर सत्य की खोज में बढ़ते चले जाए, लेकिन एक सत्य कोई दूसरे का खंडन नहीं है। सपनों की अपनी सच्चाई है और जागने की अपनी सच्चाई है। अपनी सच्चाई, इन सच्चाइयों में कोई ऐसा विरोध नहीं है कि एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। और जिस दिन कोई व्यक्ति इन दोनों सच्चाइयों को गहरी से गहरी सीमा को छू लेता है उस दिन वह हंसता है। उस दिन तो वह हैरान हो जाता है। उस दिन वह पाता है कि जिनको मैंने दो समझा था वे एक ही सत्य के दो तरफ से देखने के उपाय थे। वे दो दृष्टियां थीं, वे दोनों सत्य नहीं थे। एक ही चीज को बहुत तरह से देखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय श्री कृष्ण।